अच्छा जी, हमने पिछले लेक्चर्स में कंपनी का सेटअप बनाना सीखा और कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ें जो थी इस कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला जो मेन्यू था पूरा वो हमने देखा। अब इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और हम चले जाते हैं। एक मेन स्क्रीन हमें नज़र आ रही थी जिसमें लिखा होता है टाली गेटवे या गेटवे टू टाली या गेटवे ऑफ टाली। क्या मतलब ये कि आपको टाली की तमाम ऑप्शंस इस मेन्यू से मिलती हैं। आपने इसके अंदर जो भी काम करना है इसके अंदर रहते हुए आपने सारे का सारा काम जो है वो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन पड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास दो तरह की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। एक को हम नाम देते हैं लेजर्स का और दूसरे को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। लेजर्स और ग्रुप्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है जिसको क्लियर कर लीजिएगा कि लेजर हमारे पास अकाउंट्स का दूसरा नाम है। मिसाल के तौर पर आपने सेल का अकाउंट बनाना है, आपने परचेज का अकाउंट बनाना है, आपने कस्टमर वेंडर्स के अकाउंट बनाने, दीज आर ऑल और द लेजर्स। इन सारों को हम लेजर्स का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे पास ग्रुप, देख अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल का कोई ना कोई हेड लाजमी होगा। अगर हम परचेजेस कर रहे हैं, हमारे पास परचेज के 5-7 अकाउंट हैं, उन 5-7 अकाउंट को किसी एक हेड के अंदर हम लाजमी लाते हैं। तो इन ग्रुप्स के जो इन लेजर्स के जो हेड्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप का नाम देते हैं। इसकी छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे मैं एक लेजर बनाना चाहता हूँ। लेजर पे आके क्लिक किया या इंटर कर दिया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट पे इंटर करते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं मिसाल के तौर पर सेल का अकाउंट इंटर करेंगे तो किसके अंडर आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, हम कहते हैं नहीं, इसको आना चाहिए सेल्स के अंडर। अगर आप इसको बैक स्पेस के साथ ख़त्म कर दें और एस प्रेस करें तो यहाँ पे सेल्स ऑन हो जाएगा। सेल्स अकाउंट क्लिक कर दें और इंटर कर दें तो अब हमने एक सेल वाला अकाउंट बना लिया जो कि सेल्स के अंडर आ रहा है। इसी तरह से सेल के 5-7 अकाउंट भी हो सकते हैं जो कि इसी एक ही हेड के अंदर आ रहे होंगे। इसी एक ही हेड के अंडर हम इनको बनाते जाएंगे। देखिएगा जी कैसे। मैं कहता हूँ एक दूसरा अकाउंट है मेरे पास सेल 1 के नाम से और वो भी सेल्स के अंडर आता है। अब देखिए हमने सेल्स के 2 लेजर बना लिए, 2 अकाउंट बना लिए और नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ये सेल्स अकाउंट, इसे हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको क्लियर करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक अकाउंट है परचेसिस का जो कि आता है कराची परचेज के अंदर। देखिए परचेसिस हेड तो यहाँ पे होगा लेकिन उसका एक सब हेड हम बना लेते हैं जिसे हम कराची परचेज का नाम देते हैं। वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो ऑप्शन जो हम पीछे देख रहे थे, बैक जाइएगा एस्केप के साथ और यहाँ पे आके ग्रुप पे क्लिक करें और इंटर कर दें। क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ पे आइएगा कि हम बनाना चाहते हैं कराची परचेज। अब ये किसके अंडर आता है, ये भी सेल्स के अंडर आता है। इंटर कर दें और इंटर करने के बाद इसको सेव कर लें। अब अगर आप देखें तो आपको ये दिखाएगा मिसाल के तौर पर यहाँ पे कराची सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कराची परचेज। तो हम ग्रुप भी बना सकते हैं और सिंपली लेजर्स भी बना सकते हैं। लेजर्स का दोबारा से कंसेप्ट क्लियर कर लें कि लेजर्स हमारे पास जस्ट अकाउंट्स होते हैं। लेजर्स हमारे पास जस्ट अकाउंट्स होते हैं और ग्रुप्स जो है वो हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं। हेड ऑफ अकाउंट से मुराद ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो यूके से ऑपरेट कर रही है। मीन हमारा जो हेड ऑफिस है वो यूके में है और बाकी पूरे दुनिया में हम अपनी कंपनी के ऑफिस को चला रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में 5 जगहों पे सेल का काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में हमारा कोई ना कोई हेड ऑफिस भी होगा या मेन ऑफिस या सब ऑफिस, जो भी आप नाम उसे देते हैं। तो ये सारे 5 के 5 अकाउंट जो हैं उस अकाउंट को रिपोर्ट करेंगे। 5 के 5 अकाउंट उस अकाउंट को रिपोर्ट करेंगे। तो ये 5 के 5 जो अकाउंट होंगे फर्स्ट के डिफरेंट सिटीज़ में, ये सिंपली हमारे पास लेजर्स कहलाएंगे और वो जो मेन अकाउंट जिसमें ये सारे जाके जमा होंगे उसे हम
ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक लेजर और ग्रुप का ताल्लुक। वापस जाते हैं और इसमें दो ऑप्शंस और हैं, थोड़ा सा उसको क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास लेजर्स और ग्रुप्स हो गया, लेजर्स पे क्लिक कीजिएगा। अगर जैसे हमने यहाँ बात की एक क्रिएट की बनाने का, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जाके आप दोबारा से उन लेजर्स को देख भी सकते हैं। जैसे कैश, प्रॉफिट लॉस, सेल और सेल वन, दो अकाउंट पहले से बने हुए होते हैं और ये दो नीचे जो हैं वो हमने खुद बनाए हैं। वापस जाइएगा, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे पड़ी होती है आल्टर। पिस्ट्री में आल्टर का मतलब होता है चेंज, सॉरी पिस्ट्री कहाँ से निकल जाता है, टॉली में आल्टर का मतलब होता है चेंज। तो आप किसी भी अकाउंट में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, इंटर कर दें और जैसा कि यहाँ पे आपके पास है सेल की बजाय अब परचेज के अंडर आ रहा है या किसी और के अंडर आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्किप कीजिएगा और वापस चले जाए। इसी में एक नीचे ऑप्शन पड़ी होती है, जब हम लेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स, मतलब अगर जैसे हमने एग्जांपल दी कि सेल के 5 अकाउंट हमें बनाने हैं तो वो ऑटोमेटिकली आएंगे तो सेल के अंडर। तो अगर आप पांचों के पांचों अकाउंट एक ही वक्त में बनाना चाहें तो मल्टीपल लेजर पे क्लिक कर सकते हैं और क्रिएट पे जाके इंटर कर दें। मिसाल के तौर पर ये अंडर आते हैं सेल्स के, ये इस ग्रुप के अंडर आ रहे हैं, या कराची वाले ग्रुप के अंडर आप लाना चाहो तो कराची परचेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सेल अकाउंट के अंडर आ रहे हैं, उसमें पहला अकाउंट है 1, दूसरा अकाउंट है 2, तीसरा अकाउंट है 3, चौथा अकाउंट 4। मतलब देखिएगा इस तरह से आप एक ही वक्त में इतने अकाउंट्स जो है वो बना सकते हैं जितने आप चाहते हैं। अगर हम यहाँ से वापस लेजर्स में जाके इसको देखें तो ये अकाउंट भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। मतलब एक ही हेड के अंदर अगर एक से ज़्यादा अकाउंट्स बनाने हों तो उनको मल्टीपल अकाउंट्स के ज़रिए एक ही वक्त में क्रिएट किया जा सकता है। वापस जाइएगा, यही प्रोसीजर हमारे पास ग्रुप्स के लिए भी होता है कि अगर आप सिंगल ग्रुप बनाना चाहते हो तो ऊपर आप सिंगल ग्रुप में बना सकते हो, और अगर एक ही हेड के नीचे आपको 5, 7, 10 ग्रुप चाहिए एक जैसे तो मल्टीपल ग्रुप्स में बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और देखते हैं।